मनोविज्ञान के 8 सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड और उनकी उत्पत्ति। मनोविज्ञान के जो विभिन्न शब्द हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। 8 शब्द हैं। सीटेट में, डीएसएसबी में, रीट में, यूपी टेट में, किसी भी एग्जाम में चले जाओ, ये आपसे पूछे जाएंगे। ये 8 के 8 शब्द आपके जो हैं नोट डाउन हो जाने चाहिए अगर आपको 2 नंबर चुपके से चाहिए। और बैक टू स्कूल चैनल हमारा था, अब परीक्षा पथ हो चुका है। इसमें मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए और उसके लिए मेहनत चाहिए 5 गुनी। तो वीडियोस भी कितनी आनी चाहिए? 5 गुनी। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको 5 गुना मिलेंगी। सीटेट की तैयारी और डीएसएसबी की कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे इस चैनल को। और दोस्त, पहला शब्द जो हम देख रहे हैं वो है साइकोलॉजी। देखिए, साइकोलॉजी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई है साइको प्लस लोगोस से। साइको का मतलब आत्मा और लोगस का मतलब होता है विज्ञान। तो आत्मा का विज्ञान यानी कि साइकोलॉजी का पहला प्रारूप, जिसकी मान्यता थी कि साइकोलॉजी के अंदर आत्मा की स्टडी होनी चाहिए। तो साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मा का विज्ञान। साइको प्लस लोगोस से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ हुआ आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ द एसेंस या फिर साइंस ऑफ द सोल। दूसरा शब्द है एजुकेशन। अब देखिए, एजुकेशन जो शब्द बना है वो एडुकेयर से बना है। कहां से? एडुकेयर। और ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है किसी को ऊपर उठाना या किसी को शिक्षित करना, टू टीच या फिर टू पुल अप एनीवन। अब इसके अंदर जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि आप भाषाओं के अंदर जो है गलतियां करते हो। आप ग्रीक और लैटिन भाषा के अंदर गलती ना करें। जो साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, लेकिन जो ये एजुकेशन शब्द है दोस्तों, ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। अब तीसरी भाषा देखते हैं, शिक्षा। अब देखिए, शिक्षा शिक्ष धातु से बना है। कई बार ये शिक्षा आ जाता है। एजुकेशन का हिंदी में अगर देखें तो मतलब शिक्षा होता है और ये शिक्ष धातु से मिलकर बना है। और ये शिक्ष धातु कौन सी भाषा की है? संस्कृत की। किसकी? संस्कृत की। अब तीसरा शब्द आता है आपके किशोरावस्था को लेकर। अब किशोरावस्था के लिए एडोलेसेंस वर्ड यूज किया जाता है। अब एडोलेसेंस वर्ड भी इंग्लिश का नहीं है, ये आपके लैटिन शब्द से लिया गया है। और लैटिन शब्द है आपका एडोलेशियरे। क्या? एडोलेशियरे लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है ग्रोथ। एडोलेशियरे का मतलब क्या हुआ? अंग्रेजी में ग्रोथ हुआ, वृद्धि हुआ। और इसी एडोलेशियरे के जैसा मिलता जुलता शब्द एडोलेसेंस अंग्रेजी ने अपनी भाषा के अंदर ले लिया, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? टीन एज को, किशोरावस्था को, 13 से 18 साल की उम्र को। फिर पर्सनैलिटी शब्द आता है। देखिए, पर्सनैलिटी व्यक्तित्व। व्यक्तित्व हिंदी में आप बोलते हैं, अंग्रेजी में पर्सनैलिटी, लेकिन अंग्रेजी ने यह पर्सनैलिटी शब्द भी उधार लिया हुआ है। कहां से? लैटिन शब्द है ये। और लैटिन शब्द कौन सा? पर्सोना। लैटिन भाषा में जो शब्द है पर्सोना, उसी को ही थोड़ा चेंज करके अंग्रेजी ने अपनी भाषा में ले लिया है और बना दिया है पर्सनैलिटी, जो कि व्यक्तित्व हिंदी शब्द को दर्शाता है। तो यहां पर 5 शब्दों की आप में समझ आ गई है। ऐसी ही वीडियोस की भरमार होगी। हमारी ये प्लेलिस्ट है साइकोलॉजी पेडागोजी रिकॉर्डेड वीडियोस, इसको जल्दी से फॉलो कर लो। चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके इसके अंदर जो प्लेलिस्ट होगी वहां पर जाकर आप पेडागोजी और साइकोलॉजी जो ये हमारी सीरीज है इसको क्या करें? फॉलो करें। इसके अंदर वीडियोस आती रहेंगी। तो पर्सनैलिटी आपने समझी। फिर हैबिट। अब हैबिट जो है अंग्रेजी का शब्द है, हमेशा से आप सुनते आए हो, लेकिन ये भी उधार लिया गया है। हैबिट का मतलब है आदत, और ये लैटिन भाषा के ही शब्द हैबिट्स से लिया गया है। और अब देखिए, हैबिट का अंग्रेजी में अर्थ है आदत, लेकिन ये लैटिन भाषा के शब्द हैबिट्स से लिया गया है, जिसका अर्थ है किसी चीज को प्राप्त करना। ये ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी चीज को प्राप्त करना। अब इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का मतलब होता है जब आप किसी चीज के अंदर रुचि लेते हैं। तो इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? रुचि हुआ। लेकिन ये भी लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। कौन से लैटिन भाषा के शब्द से? इंटरेसी से। किससे? इंटरेसी से। और इंटरेसी का मतलब क्या होता है? यह संबंधित है या अंतर करना, यानी कि रिलेशन और डिफरेंस से रिलेटेड है। लैटिन भाषा के शब्द इंटरेसे का मतलब है रिलेटेड या फिर डिफरेंशिएट करना, और इसी को अंग्रेजी ने इंटरेस्ट, रुचि की तरह जो है अपनाया है। और लास्ट शब्द है मोटिवेशन।
ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वां जो वर्ड है वो कौन सा है, वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन का ओरिजिनल रूप है मोटम, और ये भी लैटिन भाषा का शब्द है। अब मोटिवेशन जो आप देखते हो, जिसकी जरूरत तुम्हें सबसे ज्यादा रहती है तो ये मोटिवेशन भी अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ये भी लैटिन भाषा का शब्द है मोटम, और इसका मतलब है टू मूव, यानी कि गति करना, एक्टिव होना, मोशन में होना, गति में होना, एक्टिव होना। तो यहां पर आपने देखा कि साइकोलॉजी को छोड़कर और शिक्षा को छोड़कर एजुकेशन हुआ, एडोलेसेंस हुआ, पर्सनैलिटी हुई, हैबिट हुई, इंटरेस्ट हुई और मोटिवेशन हुई, ये सब के सब लैटिन भाषा के शब्द हैं। यानी कि 95% शब्द आपको कहां से मिले, 95% शब्द आपको मिले लैटिन से। लेकिन जो सिर्फ साइकोलॉजी हुआ वो कहां से मिला, वो मिला आपको ग्रीक भाषा से। तो ये 8 के 8 शब्द, साइकोलॉजी, एजुकेशन, शिक्षा, एडोलेसेंस, पर्सनालिटी, हैबिट्स, इंटरेस्ट और मोटिवेशन, इनकी उत्पत्ति और इनके अर्थ आपको पता लग गए हैं। आपने अपने 2 नंबर पक्के कर लिए हैं। ऐसे ही आप पूरे के पूरे नंबर चाहते हो सीडीपी के अंदर और पेपर 1 के अंदर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ऐप को भी इंस्टॉल करके सफलता बैच को ज्वाइन करें, जहां पर हम डीपेस्ट कंटेंट कर रहे हैं सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, और जिसके चार्जेस बिल्कुल मिनिमल हैं। तो जल्दी से हमारे साथ जो है जुड़िए, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक शेयर ही मेरी मोटिवेशन है, और आपके कमेंट भी, और एक के बाद एक वीडियोस में आपके लिए अपलोड करता रहूंगा, और मेरी स्पीड डिपेंड करेगी आपके लाइक शेयर के ऊपर। तो दिल खोल दीजिए अब की बार, क्योंकि अब की बार मैं बहुत सारा कंटेंट आपको देने वाला हूं, तो मुझे भी आपकी मोटिवेशन चाहिए। आप लोगों के 140 प्लस नंबर मैं बिल्कुल दिलाकर ही दम लूंगा, और मुझे चाहिए 1 लाख सब्सक्राइबर, क्योंकि ये माइलस्टोन मुझे अचीव करना है, और उसमें मेरी सहायता करोगे आप। तो लाइक शेयर दिल खोल के कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, पढ़ते जरूर रहना है। टेक केयर एवरीवन।